दोस्तों, एक महिला अपने पति को लेकर अस्पताल पहुँचती है और अस्पताल में पहुँचने के बाद अपने पति की किडनी निकलवा देती है। किडनी के बदले उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं और पैसे को लेकर वो अपने पति को घर लेकर आ जाती है। पति अभी सही से उठ भी नहीं पा रहा था, उसके टाँके भी नहीं कटे थे। इसी बीच में वो महिला सारे पैसे लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है, भाग जाती है। जब ये महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है, भाग जाती है, तो पति बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी किडनी निकलवा दी, अपने परिवार के भले के लिए अपनी एक किडनी बेच दी। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि पत्नी चली गई, पैसे चले गए और उसकी एक जो किडनी थी वो भी चली गई। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होकर 20 जनवरी 2025 को पहुँच जाता है थाने। जब वो थाने पहुँच जाता है, तो थाने में पहुँचने के बाद जब वो अपनी आप बीती बताता है, तो हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। दरोगा जी और कोतवाल जी जब उसकी कहानी सुनते हैं, तो उस पर भरोसा नहीं करते हैं और उसके टाँके देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पत्नी अपने पति की किडनी कैसे बिचवा सकती है और पति भी अपनी पत्नी के कहने पर अपनी किडनी कैसे भी बेच सकता है। अगर बेच भी दी, तो वो पत्नी सारे पैसे लेकर फरार हो जाती है। बहुत सारे सवाल बने हुए थे, लेकिन जब पति ने अपनी आप बीती बताई, तो हर कोई हैरान परेशान था। जानिए, इस घटना की पूरी कहानी के माध्यम से आज हम आपको विस्तार से बताएँगे कि आखिर उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है पश्चिम बंगाल का एक जिला लगता है हावड़ा। उसी के अंतर्गत एक थाना आता है रंगकइल थाना में 20 जनवरी 2024 को एक व्यक्ति लिंगड़ाते हुए एक लड़की का सहारा लेकर थाने में प्रवेश करता है। जैसे ही वो थाने में प्रवेश करता है, तो कोतवाल साहब उस व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि शायद लड़ाई-झगड़ा हुआ होगा या इसके चोट लगी हुई होगी, इसलिए ये लिंगड़ा-लिंगड़ा कर लड़की का सहारा लेकर अंदर आ रहा है। इसी बीच में कोतवाल साहब उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या हुआ? वो व्यक्ति कहता है कि दरअसल उसने एक किडनी बेच दी और उसकी पत्नी सारा पैसा लेकर फरार हो गई। कोतवाल साहब भरोसा नहीं कर पा रहे थे, कोतवाल साहब फिर कहते हैं, क्या हुआ? दरअसल व्यक्ति कहता है कि अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। विस्तार से ब जैसे ही व्यक्ति कहता है कि उसकी शादी को अब 16 साल हो चुके हैं और उसके साथ में जो बेटी आई है, इसकी उम्र 12 साल हो चुकी है। करीब 1 साल पहले की बात है, मेरी पत्नी मेरे पास आती है और मुझसे प्यार से कहती है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप एक अपनी किडनी बेच दो, जिससे कि परिवार का पालन-पोषण अच्छे से हो सकेगा। बेटी को पढ़ा सकेंगे, बेटी की शादी हो जाएगी। हम लोग ना कुछ खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं। घर की स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। अगर 10-15 लाख रुपए मिल जाएँगे, तो उसकी घर की स्थितियाँ भी ठीक हो जाएँगी और अगर पैसा मिलेगा तो अच्छा-अच्छा खा सकेंगे। खाने अगर खाएँगे, पिएँगे तो किडनी अगर एक नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस चीज़ से वो मुझे मना रही थी, लेकिन मैं साफ-साफ मना कर देता हूँ कि मैं नहीं ऐसा दूँगा। क्योंकि अगर ज़ाहिर-सी बात है, किसी से किडनी देने की, शरीर अंग देने की बात करोगे, तो हर कोई हैरान और परेशान हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति कैसे कर सकता है? इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है? लेकिन वो साफ जब मना कर देता है, तो धीरे-धीरे समय बीत जाता है, करीब 1 साल बीत जाती है। अब घर में विवाद बढ़ता ही जा रहा था, उसी बीच में उसकी पत्नी कहती है, "तुम अगर किडनी आज बेच देते, तो आज घर की ये हालत ना होती।" लगातार उसे ताने मिल रहे थे। "लेकिन अगर तुमने अभी जल्द से ये हालात घर के नहीं सुधारे, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी।" इस चीज़ से पति बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, अपने बच्चों को बहुत प्रेम करता था, अपनी माँ को बहुत प्रेम करता था। इस चीज़ के चलते वो एक निर्णय लेता है कि वो अब एक किडनी बेच देगा। इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है। जैसे ही वो राज़ी होता है, तो उसकी पत्नी लगातार अलग-अलग अस्पतालों में जा रही थी, क्योंकि किडनी बेचना गैर कानूनी होता है। कई स्टाफ से बात करती थी, रिसेप्शन पे जाकर बात करती थी, कई डॉक्टरों के संपर्क में जाती थी, अपना नंबर दे के आती थी कि अगर किसी को किडनी की ज़रूरत हो, तो वो मुझे संपर्क करे, मैं अपने पति की किडनी दिलवा दूँगी। जब ये सब डील वो कर रही थी, इसी बीच में उसका पति उसके साथ जाता था और वो चुपचाप खड़ा रहता था, क्योंकि आखिरकार किसी व्यक्ति के अंग देने की बात हो, किडनी देने की बात हो, तो वो चुपचाप तो खड़ा रह ही रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि अस्पताल में जाते हैं, अगर ब्लड देने की भी बात होती है, तब भी आदमी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है, चुपचाप हो जाता है, गुमसुम हो जाता है। क्योंकि ब्लड देना तो अच्छी बात होती है, तब भी आदमी गुमसुम हो जाता है और यहाँ तो किडनी की बात थी, प पति परेशान था। इसी बीच में धीरे-धीरे समय बीत रहा था, जनवरी में एक व्यक्ति को किडनी की ज़रूरत पड़ती है, तभी उसी बीच में अस्पताल से उस महिला के पास फ़ोन आता है और वो महिला अपने पति की किडनी की डिमांड करती है 10 लाख रुपए। जब वो महिला 10 लाख रुपए की डिमांड करती है, तो वो अपने पति को लेकर अस्पताल पहुँच जाती है और उसको किडनी निकलवा देती है। अब उसकी किडनी निकाल दी जाती है, उसके बदले में उसको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, वो एक सूटकेस के अंदर भरकर। अब पति-पत्नी एक सूटकेस
लेकर घर आ जाते हैं और पति को चारपाई पर लिटा दिया जाता है, क्योंकि उसके टाँके लगे हुए थे। पत्नी अब पति की देखभाल अच्छे से कर रही थी, मार्केट जा रही थी, उसके लिए जो डॉक्टरों ने खाने-पीने के लिए जो चीज़ बताई थी, वो पूरा मार्केट से खरीद-खरीद कर ला रही थी। इसी बीच में 19 जनवरी 2025 को उसकी पत्नी मार्केट जाती है और वापस घर नहीं आती। जब उसकी पत्नी वापस घर नहीं आती है तो पति बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान था, क्योंकि वो चलने के हालत में नहीं था। वो चारपाई पर लेटे-लेटे सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करता, जितने भी करीबियों को फ़ोन करता, लेकिन उसका कहीं पता चल नहीं रहा था। इसी बीच में जैसे-तैसे वो हिम्मत जुटाकर चारपाई से उठता है और उठने के बाद सेब को देखता है। जैसे ही उसने सेब को खोल कर देखा तो उसके पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई कि आखिर ये क्या? क्योंकि सेब में जो सूटकेस रखा था वो पैसे भी सारे गायब हो चुके थे और उसकी पत्नी भी घर से फरार थी। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। अब उसको ज़रा थोड़ा-सा संदेह हो रहा था कि उसकी पत्नी कहीं न कहीं पैसे लेकर फरार हो गई है। अब ये कहानी जैसे ही कोतवाल साहब सुनते हैं तो यकीन नहीं करते हैं, उसको कहते तुम ज़रा दिखाओ कहाँ तुम्हारी किडनी निकली है। इसी बीच में वो अपनी शर्ट को हटाता है और क्या देखते हैं कि उसके टाँके लगे हुए थे, किडनी निकली हुई थी। पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद उस महिला का नंबर ट्रैक किया जाता है, उसके जो करीबी थे, रिश्तेदार थे, जो उसके संपर्क में, सभी से संपर्क किया जाता है। क्योंकि कोई ना कोई चोरी अगर कोई करता है, कोई गलत कार्य करता है तो कुछ ना कुछ सबूत तो ऐसा छोड़ ही जाता है जिससे कि वो पकड़ा जाता है। इसी बीच में महिला की जब लोकेशन ट्रैक की जाती तो उसकी लोकेशन पाई जाती कलकत्ता से 25 किलोमीटर एक उपनगर है वहाँ पर। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस वहाँ जैसे ही पहुँचती है तो उस महिला को बुलाया जाता है। महिला साफ-साफ कह देती है कि तुम इस व्यक्ति को लेकर यहाँ से चले जाओ। मुझे इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है। ये व्यक्ति मेरे साथ मारपीट करता है, शराब पीता है। पति के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए गए। वो अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। महिला ने साफ-साफ आने से मना कर दिया कि मुझे इनसे कोई लेना-देना नहीं। मैं अपने प्रेमी के साथ रह रही हूँ और मुझे अब उस घर में वापस नहीं जाना है। महिला से जब पूछताछ करती है पुलिस तो कहती है करीब 1 साल पहले ही वो उस व्यक्ति के संपर्क में आई, उस लड़के के संपर्क में आई और उससे प्रेम प्रसंग चलने लगा। प्रेम प्रसंग इतना बढ़ गया कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। इसी के चलते वो अपनी 12 साल की लड़की को छोड़कर भाग आई है। जब उससे पैसों के बारे में पुलिस ने पूछा कि ठीक है तुम जहाँ रहना हो वहाँ रहो, लेकिन जो तुम उस व्यक्ति के पैसे लाई हो वो रुपए कहाँ है, वो रुपए तो दे दो। महिला साफ इनकार कर देती है कि उसने किसी भी तरीके के कोई पैसे नहीं लिए हैं, ना ही वो पैसे लाई है। जैसा था वो सिर्फ घर छोड़कर अकेले भाग कर आई है और अपने पति के साथ रह रही है। यह बात जैसे ही पुलिस सुनती है कि पति, तो वो कहती है कि उसने शादी कर लिया, अब वो उसका जो आशिक था उसके साथ शादी कर चुकी है तो वो उसको पति ही न तो बोलेगी। पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो रही थी। पुलिस ने उस व्यक्ति को जिसकी किडनी निकली थी और उसकी माँ और उसके बच्चे को सांत्वना दी कि उसके जल्द ही पुलिस आरोपी तक पहुंच जाएगी और उसके जहां कहीं भी पैसे होंगे उन पैसों को तुरंत वापस कराया जाएगा। फिलहाल उस महिला ने साफ आने से इनकार कर दिया कि घर में वो वापस नहीं आएगी। इधर जो व्यक्ति था वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान था कि उसके घर से जो किडनी भी चली गई थी और पैसे भी चले गए और उसकी जो एक पत्नी थी वो भी चली गई थी।